जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर है वो कल कंप्लीट हो गया और बहुत सारे लोगों को ये जानना भी है कि उनको टाइपिंग करनी चाहिए कि नहीं और कितना कट ऑफ जा सकता है। एग्ज़ाम देने के बाद बड़ी स्वाभाविक सी बात है, सभी लोगों का एक बार ये जानने की इच्छा होती है कि पेपर कैसा हुआ और कितना कट ऑफ जा सकता है। तो देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उन पर हम लोग बात करेंगे, बहुत ज़्यादा घुमा के इधर उधर बात नहीं करेंगे। और आम तौर पे आप देखते होंगे कि इन सब वीडियो पे अवॉइड ही करता हूँ मैं वीडियो बनाने के लिए, लेकिन ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, कैंडिडेट हैं जिन्होंने जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया, बहुत सारे ग्रुप से भी लोग जुड़े हुए थे, तो ज़रूरी है इस पर बात करना। देखिए, लगभग 2,43,982, लगभग 2,44,000 के आसपास कैंडिडेट थे, बच्चे थे जिनको कि बुलाया गया था इस एग्ज़ाम को देने के लिए। और 1,40,000 के आसपास कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है, लगभग 57% के आसपास 21 ज़िलों में एग्ज़ाम को कराया गया था। अब 1,40,000 है, इसका लगभग 1/3 आप कर लीजिए तो 50,000 के आसपास, 48,000 के आसपास बच्चे आएंगे। तो जितने भी लगभग 5,500, 5,512 जो ये पोस्ट हैं, तो आप मान के चलिए कि 10 गुना के आसपास तो लोग बुलाए जाएंगे टाइपिंग के लिए। तो 50,000 से थोड़ी सी अधिक भीड़ होगी जो कि बुलाई जाएगी टाइपिंग के लिए। अब 1/3 कैंडिडेट्स का मतलब क्या है कि नंबर जो है वो काफ़ी कम होगा। और पेपर का लेवल पहले हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, पेपर जो है वो बहुत अच्छे लेवल का था, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप उसको मॉडरेट टू टफ की ही कैटेगरी में रखेंगे, इजी वाला शब्द तो था ही नहीं। कुछ क्वेश्चन से इजी पेपर नहीं होता है, एक एवरेज देखा जाता है कि 40-50% पेपर कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, उससे हम डिफाइन करते हैं पेपर को। तो उस हिसाब से मॉडरेट टू टफ था, तो एक अच्छे लेवल का पेपर आप देकर आए हैं। उस पेपर को देखने के बाद यकीन मानिए कहीं से लगा ही नहीं कि ये जूनियर असिस्टेंट का लेवल 3 का पेपर है। ऐसा लग रहा था कि लोअर पीसीएस का कोई पेपर है, अच्छे खासे लेवल का पेपर है। खास तौर पे यूपी जीके और कंप्यूटर, ये दोनों तो मतलब कहाँ से कैसे क्वेश्चंस बना रहे हैं, फ्रेम कर रहे हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, मतलब उसमें कुछ भी पूछ रहे थे कैसे भी करके बहुत अलग लेवल पे उसको पहुंचा दिया था। जीएस का भी लेवल बहुत अच्छा था। जब तक रेगुलर बेसिस पे आरओ पीसीएस इनके पेपर को जो लोग नहीं सॉल्व करते हैं, आमतौर पे वनडे एग्ज़ाम की जो तैयारी करते हैं लोग फोकस्ड होकर, वो पीसीएस आरओ के पेपर को सॉल्व नहीं करते हैं उतना, तो उनके लिए भी वो टफ़ होना ही होना है। और पेपर वाकई बहुत टफ़ था, कुछ पुरानी चीज़ें पूछ दिया और वो सब चीज़ें थी, तो उससे भी पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ़ हो गया। तो पेपर मतलब मॉडरेट टू टफ़ है, कुल मिला के बात ये है। अब कितना कट ऑफ जा सकता है और क्या चीज़ है, देखिए 1262 वाला जो अभी एग्ज़ाम संपन्न हुआ है, उसका जुलाई अगस्त तक आप मान के चलिए कि फ़ाइनल हो जाएगा। और हम ये भी आपको इस पे भी हम लोग बात करेंगे कि फाइनल कट ऑफ किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब ये देखिए, 1262 जो एग्ज़ाम दिया है बहुत सारे कैंडिडेट्स ने, वो लोग इस एग्ज़ाम में भी बैठे हैं। और भी बहुत सारे जो बीच में एग्ज़ाम हुए हैं छोटे मोटे, जिसमें कि बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं थे, वो लोग भी इसमें बैठे हैं। तो 55-12 में लगभग बहुत सारे लोग बैठे हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे लेखपाल वाले कैंडिडेट भी बैठे हुए हैं इसमें। अब ऑलरेडी सेलेक्टेड जो लेखपाल हैं वो क्यों देने गए हैं, वो तो उनके ऊपर उनका डिसीज़न रहा होगा। उनको फील्ड नहीं पसंद आया होगा या दूसरे जगह उनकी पोस्टिंग होगी, वो उनका डिसीज़न है, हर एक का अपना निर्णय है। बट बहुत सारे लेखपाल में जो सेलेक्टेड है वो भी एग्ज़ाम देने गए थे, तो इसीलिए बहुत मिक्स्ड बच्चे हैं, कैंडिडेट्स हैं। 1262 में 48 नंबर इन्होंने बुलाया था टाइपिंग के लिए। पेपर का लेवल बहुत टफ था, सीट ज़्यादा था, तो आराम से किसी भी हालत में 48 तो बहुत बड़ा नंबर हो गया टाइपिंग के लिए। इस पेपर में आप मान के चलिए कि 42 से 44 के आसपास टाइपिंग के लिए बुलाया जाना चाहिए। 40 भी बुला लेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर 40 नंबर आपके हैं और आपको टाइपिंग के लिए बुला लिया जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक सेफ स्कोर के लिए 42 से 44 नंबर वालों को तो आंख बंद करके अभी से टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए। इवन आपके 40 भी बन रहे हैं तो भी आप टाइपिंग करिए, टाइपिंग से पीछे मत हटिए। 38-40 नंबर भी बन रहे हैं तो भी आप टाइपिंग करिए, लेकिन 42 से 44 तक उम्मीद है कि इतना तक तो उनको बुलाना ही बुलाना चाहिए। इतना लगभग स्कोर रहेगा आपका, आप देखिएगा जब बुलाया जाएगा कट ऑफ जो रहेगा वो इसके आसपास तो रहेगा, इससे कम जा सकता है बट इससे अधिक जाने की उम्मीद नहीं है। कुल मिला के बात यह है कि मिनिमम इतना तो मतलब लग ही रहा है कि मैक्सिमम, मिनिमम नहीं, कि मैक्सिमम स्कोर जहां पर आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा वो 42 से 44 होना चाहिए। एक बात ये हो गया। अब फाइनल मेरिट देखिए बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये 1262 का जब रिजल्ट आ जाएगा तो वो कैंडिडेट तो अब 55-12 में आएंगे नहीं, क्योंकि सेम जॉब प्रोफाइल है। तो ये जो अच्छे कैंडिडेट उसमें भी बैठ के एग्ज़ाम दिए हुए हैं वो हट जाएंगे। टाइपिंग के लिए इनको जब बुलाया जाएगा स्कोर में, ये टाइपिंग में नहीं शामिल होंगे, सीधी सी बात है।
बहुत सारे ये जो मंडी सचिव नहीं, आपके जो अभी सचिव स्तर का लेवल 6 का बहुत सारा जो पेपर हुआ है यूपी ट्रिपल एससी में, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हुए हैं, वो सेलेक्ट हो जाएंगे तो वो भी नहीं आएंगे। बहुत सारे लेखपाल कैंडिडेट्स भी बैठ के उन्होंने, जो कई लोग तो ये भी सोच के देखे होंगे कि उनका कैसा पेपर जा रहा है, क्या तैयारी है, उस हिसाब से भी पेपर दे देते हैं बहुत सारे लोग, वो भी नहीं ज्वाइन करेंगे। कुछ लोग अच्छे एग्ज़ाम में भी सेलेक्ट हो जाएंगे, कुछ इनमें से आरओ के लिए भी सेलेक्ट हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा करके हर जगह सिलेक्शन होगा लोगों का। और आप मान के चलिए कि जितने मार्क्स पे टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, उससे 8 से 10 नंबर मैक्सिमम जाएगा स्कोर फाइनल सिलेक्शन वालों का। किसी भी हालत में, अभी तो आंसर की आएगा तो अभी और अच्छे से पता चल जाएगा कि कितने स्कोर लोगों के बन रहे हैं, लेकिन किसी भी हालत में जिनके 52 प्लस है उनका नहीं रुकना चाहिए। 52-53 से ऊपर मेरिट नहीं जानी चाहिए इस पेपर में। फाइनल, ये फाइनल आप लोगों को बता रहा हूँ कि 53 के आसपास ये मेरिट होनी चाहिए। इससे ऊपर बहुत मुश्किल है, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत अच्छा था और बहुत सारे कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। इस पेपर में 50, 55, 58 नंबर लाना कोई आसान चीज़ नहीं है। बहुत सारे जगह कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आप जो टिक कर रहे हैं वो सही होगा कि गलत होगा। तो इतना आप मान के चलिए कि 52-53 के आसपास, मतलब अगर टाइपिंग बुलाई जाती है 42 मार्क्स तक, तो 10 नंबर आप और ऐड कर दीजिए मेरिट के लिए, तो मतलब 52-53 के आसपास होना चाहिए। अगर 45 या 44 नंबर बुला रहे हैं ये टाइपिंग के लिए, तो 54 के आसपास मान लीजिए, 10 नंबर का मार्जिन रख लीजिए, वो फाइनल मेरिट में होगा। 8 नंबर भी होगा तो कोई बड़ी बात नहीं, यानी 44 पे भी अगर बुलाते हैं टाइपिंग के लिए तो 52 से 54 नंबर ये होनी चाहिए फाइनल मेरिट। अगर 42 नंबर पे बुलाते हैं तो 50 से 52, 8 से 10 नंबर। तो जितने भी टाइपिंग के लिए बुलाएंगे उसके आगे 8 से 10 नंबर आप मान लीजिए अधिक से अधिक मेरिट जाएगी, क्योंकि हिंदी टाइपिंग इतनी आसान नहीं होती है। तो कुल मिला के बात यही है, एक आप लोगों को रफ़ आइडिया मिल गया। जो भी पेपर दिए हुए हैं जिनके 38, 40 ये सब मार्क्स बन रहे हैं, 40 प्लस जिनके भी हैं वो तो टाइपिंग स्टार्ट कर ही दें, जिनके उससे कम भी हैं वो भी टाइपिंग करिए, बिल्कुल टाइपिंग मत छोड़ दीजिए, बट 40 प्लस वाले टाइपिंग करिए अच्छे से। कुल मिला के मेरा यही सजेशन है। और फाइनल मेरिट जिनके भी 55 प्लस है वो तो जान झोंक दीजिए, क्योंकि 55 प्लस वालों का तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें रुकना चाहिए पेपर में। जब आपका ये 1262 का ही फाइनल कट ऑफ जाएगा तो आप देख लीजिएगा, 48 पे इन्होंने टाइपिंग के लिए बुलाया है, 56 से 58 के आसपास फाइनल मेरिट जाएगी। चलिए आप 56 नहीं भी मान रहे तो 58 ले लीजिए, 10 नंबर अधिक ले लीजिए, 10 से 11 नंबर, तो 58 से 60, 10 से 12 नंबर अधिक जाएगा 1262 वालों की मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट आप देख लीजिएगा। 58 से 60 के आसपास जाएगा। उस समय भी जब मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा तो आप देख लीजिएगा, इसी से मैच करता हुआ नंबर आएगा, इसके आसपास आएगा। कम आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा तो नहीं जाएगा, 60, 62, 64 इस तरह से नहीं दिखेगा। और पेपर का लेवल 1262 से बहुत अच्छा था। ये वाला जो पेपर आप अभी कल दे कर आए हैं 55-12 का, बहुत अच्छा पेपर था, यकीन मानिए। और आगे जिनको वो 3300 प्लस जो पोस्ट है जिनको वो देना है पेपर, उनके लिए भी आप लोगों के लिए यही सजेशन रहेगा कि पीसीएस के जो जीएस के क्वेश्चंस हैं उनको 10 साल के ज़रूर लगा लीजिए। और जो भी हो पाएगा वो आप लोगों के लिए वीडियो वगैरह बना देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा बाद में। आरओ के एग्ज़ाम के बाद वनडे एग्ज़ाम में जो लोग लगे हुए हैं उनके लिए जितना सपोर्ट हो पाएगा यूट्यूब पे फ्री में वीडियो और पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर देंगे। तो ये कुल मिला के बात है। अब आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप लोग अपनी बात रखिएगा। और बाकी आगे अब आपको समझ में आ चुका है कि पेपर का लेवल अच्छा आएगा, तो थोड़ा उस हिसाब से अपने आप को तैयारी को भी आपको ध्यान देना है। और तैयारी देखिए एक लेवल तक होती है। अब यूपी का जो पेपर था उसको देख के अब ऐसा लगता है कि अब एक कैंडिडेट कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ेगा। तैयारी की भी तो एक लिमिट होती है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसा है कि आपको वहीं पे ही पता चल रहा है, कुछ आपको फील आ रहा है तो आप उसमें टिक कर दे रहे हैं, करेक्ट कर दे रहे हैं, इनकरेक्ट हो जा रहा है। तो ठीक है, हर एक चीज़ का एक लिमिट होता है। अब उस लिमिट के ऊपर कोई कैंडिडेट भी कितना मेहनत करेगा, इसलिए कट ऑफ नीचे चला जा रहा है। क्योंकि आप लोग रोबोट तो हैं नहीं, हैं तो इंसानी, तो हर एक का एक लिमिट होता है। नॉलेज का लिमिट होता है, कोशिश की एक लिमिट होती है, तैयारी का एक लिमिट होता है। फिर भी आजकल कैंडिडेट्स अपनी लिमिट को क्रॉस करके बहुत दूर तक जाके तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज रख रहे हैं, बट इसीलिए कट ऑफ नीचे हो जाता है। तो उसमें बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह के पेपर कभी भी बनाए जा सकते हैं। अब यूपी का पेपर देख के, क्वेश्चंस देख के ऐसा लग रहा था कि अच्छा इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, तो वाकई ये अच्छा पेपर था। ऐसे डायरेक्ट नहीं बोला जा सकता कि हाँ 20 नंबर है, आप 12-13 तो स्कोर कर सकते हैं अच्छी पढ़ाई करने के बाद। इसके ऊपर थोड़ा लक भी चाहिए होता है,
कुछ क्वेश्चंस को आपने टिक किया, वो सही होना चाहिए और करेक्ट भी होना चाहिए, तो ठीक है, ऐसी चीज़ें चलती हैं आजकल के कंपटीशन में। आपको क्या लगता है कितनी मेरिट जानी चाहिए? जो भी आपकी ओपिनियन है, आपका कमेंट बॉक्स है, आप अच्छे से लिखिए अपने शब्दों के प्रति, लेकिन ज़िम्मेदार होते हुए, ज़िम्मेदारी निभाते हुए अपने शब्दों के लिए हमेशा ज़िम्मेदार रहिए। और कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप लिखिए जो भी आपको लगता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।